शिक्षा से समझौता कैसे कर सकते हैं? शिक्षा ही तो वो चीज़ है जो कि आज आगे लेके जाएगी, और ये तो हमारा फ्यूचर है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हीं को ही तो आगे संभालना है। हम और बच्चे को नहीं आती है तो फिर उनके लिए अलग से एक बैठा कर समझाना, फिर हर एक ज़्यादातर यहाँ पढ़ाई एक्टिविटी के थ्रू ही। सबसे बड़ी बात, हम लोगों की जो भी एजुकेशन है वो हम एक्टिविटी बेस्ड रखते हैं। कुछ भी सिखाना है तो उसको एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाए, जो कि बच्चे के माइंड में रजिस्टर होता रहे। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर कांटी विधानसभा क्षेत्र के दामोदरपुर पंचायत में MBBL कॉलेज रोड है। हीरा नगर से इसको जाना जाता है। पठान टोली मोहल्ला है, जहां पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल के गेट पे खड़े हैं, जहां पे हम बता दें कि प्ले से लेकर के 5th तक की एजुकेशन दी जाती है। यहाँ छोटे बच्चों की जो है संख्या अधिक है। छोटे बच्चों को काफ़ी निखारा जाता है एजुकेशन देकर, चूँकि प्ले से ही इसमें एडमिशन ली जाती है और छोटे बच्चों को काफ़ी देख रेख के साथ, काफ़ी निगरानी के साथ, काफ़ी जो है अच्छे तरीके से उसे संवारा जाता है। हम अंदर प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं पूरी तस्वीर आपको। हम पूरी तस्वीर, गेट खोल रहे हैं, पूरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं अंदर की। और इस वक्त हम DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल में प्रवेश कर चुके हैं और आपको दिखाएंगे पूरी तस्वीर। हम यहाँ की पूरी तस्वीर हम आपको यहाँ की दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ छोटे छोटे बच्चे एजुकेशन लेते हैं और किस तरीके से यहाँ के जो प्रिंसिपल है, यहाँ के जो मैम लोग हैं, किस तरीके से छोटे बच्चों को खासकर हैंडल करती हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं फैशन शो का भी कार्यक्रम किया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, प्ले के बच्चे हैं, ये नर्सरी के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अभी फैशन शो का यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। छोटे बच्चे जो है ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो किस तरीके से जो है देख रहे हैं, छोटे बच्चे फैशन शो का कार्यक्रम दिखा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है जब छोटे छोटे बच्चे इस तरह के कार्यक्रम पेश करते हैं, इस तरह के कार्यक्रम दिखाते हैं। तो कितना देख रहे हैं किस तरह का अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे। और नर्सरी क्लास के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो अभी यहाँ पे फैशन शो का कार्यक्रम पेश कर रही हैं, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जब छोटे छोटे बच्चे इस तरह के प्रोग्राम देते हैं तो देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पे इस वक्त DPS इंटरनेशनल स्कूल में हम मौजूद हैं और पूरा कार्यक्रम आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से बच्चे जो है फैशन शो का कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि कितनी छोटी क्यूट सी बच्ची है। अरे वाह, एकदम हंसती हुई आ रही है। अरे 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 वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है। आप देख पा रहे हैं छोटी सी बच्ची है और नर्सरी क्लास की बच्ची है, ये स्टूडेंट है, नर्सरी क्लास की स्टूडेंट है। अरे वाह, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी पड़ी है और किस तरीके से फैशन शो का जो है यहाँ पे कार्यक्रम पेश कर रही है। अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। काफ़ी टीचर ने जो है काफ़ी मेहनत की है इन पे। और DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल में इस वक्त पठानटोली में मौजूद है, हीरा नगर से जाना जाता है। और काफ़ी अद्भुत नज़ारा यहाँ पे अभी आपने देखा है। सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्लास में ले चलते हैं। क्लास है ये प्ले क्लास है और देख रहे हैं छोटे छोटे जो है बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं। फुली एयर कंडीशन है, फुली एयर कंडीशन क्लास रूम है। और प्ले से ये स्कूल है, प्ले से जो है 5th तक इसमें एजुकेशन दी जाती है। छोटे बच्चे जो है तालीम हासिल करते हैं। और ये नर्सरी है, ये नर्सरी है। और देख पा रहे हैं पूरी तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से जो है यहाँ पे क्लास रूम आप देख रहे हैं। पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी हंसमुख हैं। मैं बात करता हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम है भाव्या राठौर। भाव्या राजपूत। कहाँ पढ़ती हैं? नर्सरी। किस स्कूल में पढ़ते हैं? DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। कहाँ से आते हैं? मचलपुर से। अच्छा, अच्छा लगता है यहाँ? यस। क्या क्या करते हैं यहाँ? खेलते हैं कि नहीं? नहीं खेलते हैं। बदमाशी करते हैं? नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। तो देख रहे हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो है। अरे वाह, क्यूट सी बच्ची यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम है? नीजा। अभी तो आप फैशन शो कर रही थी, कैसा लग रहा था? खड़ी हुई तो खड़ी हुई। अभी आप फैशन शो कर रही थी ना, कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। क्या करना है आगे? फैशन शो करना है हमेशा? नहीं, क्या करना है? फैशन शो करना है। तो देख पा रहे हैं कितनी क्यूट सी प्यारी सी जो है छोटी सी पड़ी है, जिससे हम बात कर रहे थे। और काफ़ी यहाँ पे जो है मैम को काफ़ी एक्टिव रहती हैं, पढ़ाई से कोई समझौता नहीं।
पढ़ाई से कोई समझौता नहीं यहाँ किया जाता है, क्योंकि यहाँ की प्रिंसिपल जो है कोकिल बेदी इस मामले में काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी एक्टिव रहती है। वो भी पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करती, शिक्षा से कोई समझौता नहीं। ये पूरा ग्राउंड है स्कूल का, जहाँ पे छुट्टी के बाद लंच टाइम में या फिर मॉर्निंग टाइम में बच्चे खेलते हैं आकर के, और उसके बाद प्रे करने के बाद विद्यार्थी अपने अपने क्लास में लोग जाते हैं। अब हम आपको ऑफिस की तस्वीर दिखाते हैं, ऑफिस में ले चलते हैं और पूरी तस्वीर हम ऑफिस की दिखाते हैं। जी सर, तो हम ऑफिस में हैं और बात करेंगे प्रिंसिपल कोकिल बेदी से भी कि क्या कुछ यहाँ के बारे में बताएंगी, स्कूल के बारे में पूरी जानकारी हम उनसे लेंगे। हम अंदर चलते हैं और कोकिल बेदी जो यहाँ की प्रिंसिपल है उनसे भी बात करते हैं। तो अभी हमने आपको बाहर की पूरी तस्वीर दिखाई, क्लासरूम भी दिखाया, और किस तरीके से जो है यहाँ के छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं वो किस तरह से फैशन शो का कार्यक्रम दे रहे थे। तो यहाँ पे स्कूल DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल के जो प्रिंसिपल है कोकिल बेदी, और काफ़ी एक्टिव रहती हैं इस मामले में कि इनका कहना है कि शिक्षा से कोई समझौता नहीं। अगर शिक्षा के लिए ही हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर शिक्षा में कमी होगी तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काफ़ी एक्टिव रहती हैं, चाहे वो जो यहाँ की मैम है उनको लेकर के भी और यहाँ की शिक्षा को लेकर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इनका कहना है कि शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। जी, सबसे पहले प्रिंसिपल जी, हमारे एबीएन न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके आने के बाद क्या कुछ यहाँ बदलाव हुआ, क्योंकि पहले भी काफ़ी अरसे से स्कूल चल रहा है, लेकिन आपके आने के बाद क्या कुछ हुआ यहाँ पे? ये तो मेरे पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि क्या क्या बदलाव उन्होंने देखे हैं, बट अगर आप मेरी ज़ुबानी जानना चाहेंगे तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले की जो तरीके चल रहे थे, कुछ ट्रेडिशनल तरीके मुझे लगे, उनको चेंज करके कुछ हम मॉडर्न तरीके लेके आए। काफ़ी कुछ ऑनलाइन आया, अब काफ़ी कुछ हमारे फेसबुक वीडियोस पे, यूट्यूब वीडियोस पे देख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने चेंजेस लाए हैं। सबसे बड़ी बात, हम लोगों की जो भी एजुकेशन है वो हम एक्टिविटी बेस्ड रखते हैं। कुछ भी सिखाना है तो उसको एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाए, जो कि बच्चे के माइंड में रजिस्टर होता रहे, और उसके हमें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। काफ़ी बेहतर सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग हैं, और उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी रहेंगे। बच्चों की डेवलपमेंट के लिए अभी जैसे आपने बताया कि फ़ैशन शो वहाँ पे हो रहा है, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि कैसे उनको स्टेज को फेस करना है। फिर आप मेरी डे इन डे आउट एक्टिविटीज़ अगर देखें तो उसमें भी आप देखेंगे माइक सेशंस हो रहे हैं। बच्चों को कैसे कोई भी चीज़ का फोबिया ना रहे, किसी को फेस करना है, सो दे आर फुल कॉन्फिडेंट, उस चीज़ की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मार्शल आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आ रहा है, पॉपुलर हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने टाइकोंडो क्लासेस फ्रॉम LKG ऑनवर्ड्स हम बच्चों को प्रोवाइड करते ही हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ आप देखेंगे, जो कि आज दिवाली है, दिवाली सेलिब्रेशन बच्चे कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एम्पल चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा रिज़ल्ट बहुत बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मेरी जो बुक्स है, जो हम बुक्स यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं, ऐसी ऐसी बारीक चीज़ें हैं क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड्स, जो कि आप देखेंगे कि बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, जो कि बच्चों के UPSC के एग्ज़ाम्स में अगर वो बच्चे तैयारी करते हैं तो वो बुक्स अगर संभाल के रखें तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। बहुत बारीक चीज़ों को हमारी बुक्स के अंदर हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, ऐसी बुक्स का सिलेक्शन हम लोगों ने किया हुआ है। फिर विभिन्न प्रतियोगिताएं हम आयोजित करवाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने एक स्पेल बी कंपटीशन करवाया, जिसमें बच्चों का स्पेलिंग लर्न करे बच्चों ने। अब जिन्होंने नहीं भी पार्टिसिपेट किया, एटलीस्ट उन्होंने 150 स्पेलिंग्स लर्न करे, तो हमारे लिए वो भी एक अचीवमेंट है। क्लास वाइज स्पेलिंग कॉम्पिटिशन हुआ। फिर अब हम एक्सटेम्पोर करवाने वाले हैं, जिसमें 3 टॉपिक्स बच्चे याद करेंगे, उसको याद करना और फिर उसको स्टेज पे आके बोलना, जो कि मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात होगी और चुनौती भी है और बहुत बड़ी बात है, और मुझे मालूम है कि मेरे वो बच्चे करेंगे। सो अभी यही सब प्ले से है, मतलब प्ले से 5th तक ये स्कूल आपकी है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो काफ़ी बदमाशी करते हैं, घर पे तो काफ़ी शरारत करते हैं, इसको कैसे यहाँ हैंडल करते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो समझते नहीं है कि शिक्षा क्या है, पढ़ाई क्या है, मैम क्या है, स्कूल क्या है, वो जान नहीं पाते हैं, लेकिन उसे कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बट उसके लिए सबसे पहले हमें वही मदरली केयर देना पड़ता है। टीचर ऐसी होनी चाहिए जो कि माँ जैसा व्यवहार बच्चे के साथ करे, क्योंकि वो बच्चा माँ से, पिता से दूर यहाँ पे हमारे पास है, तो उसको उसी तरह से प्यार दिया जाएगा, उसी तरह से खाना खिलाना, हाथ से खाना खिलाना, वॉशरूम लेके जाना है तो वो लेके जाना, तो उसके लिए स्पेशल नैनीज़ हैं। क्लासरूम में टीचर का
जो बिहेवियर है बच्चों के साथ वो उसी तरह का रहेगा कि उतना उसको मम्मा का याद ना आए। हाँ, शुरू में बच्चा जैसा घर में होता है व्यवहार उस तरह के यहाँ भी दिखाई बिल्कुल परफेक्टली वैसा ही हम उसका प्रयास करते रहते हैं। और अगर बच्चा 1-2 दिन तो फंसी रहता ही है, क्योंकि इंस्टेंटली तो वो बच्चा आएगा नहीं किसी भी मोड में, बट येस जब बच्चा एक बार उस मोड में आ जाता है 1 से 2 दिन किसी बच्चे को सेटल होने में लगता है, धीरे धीरे वो Settle हो बच्चे से जाता है। इतना ज़्यादा स्कूल से इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि छुट्टी बच्चे से बर्दाश्त नहीं होती है कि मुझे स्कूल जाना है मम्मा। जी जी, ऐसा होता है। और मतलब कि यहाँ जिस जगह पे आपका ये स्कूल है DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे तो इर्द गिर्द में भी काफ़ी बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन आप पेरेंट्स को ऐसा क्या कुछ देती हैं वैसे, और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं जो बच्चे उनको क्या कुछ देती हैं कि मतलब कि आपके यहाँ आने पर वो ये हो जाए? आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो वाई वी आर स्पेशल, तो हम स्पेशल इसीलिए कह सकते हैं अपने आप को क्योंकि हम बहुत सी जैसे मैंने बोला एक्टिविटी बेस्ड है, तो एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाते हैं। पढ़ाई तो होनी ही होनी है, वो तो उसके लिए तो प्राइमरी चीज़ है, प्राइमरी एजुकेशन जो दे रहे हैं उसके साथ पढ़ाई में भी हम लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ की बुक्स भी हमने रखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम काउंटिंग भी करवा रहे हैं तो फिर उसके बाद काउंटिंग अगर हमने 1 to 6 करवाई तो उसका फिर कुछ ऐसा चीज़ करवाएंगे 1 to 6 का। फॉर एग्जांपल 6 बटन्स लगाने हैं बच्चे को, तो वो बटन्स लगाएगा वहाँ पे। तो यही कहने का मतलब है कि एक्टिविटीज़ जो होती हैं जिसकी वजह से बाकी लोग भी अट्रैक्ट होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ नया ऐसा करते रहें जिससे कि पेरेंट्स को भी लगे कि यस कुछ डिफरेंट है। हमारी मोरल वैल्यूज़ जो हम असेंबली में देते हैं, बेसिकली मैं ही जाती हूँ असेंबली में, मेरे काफ़ी पेरेंट्स जानते भी हैं इस बात को, और असेंबली में जाके एवरी डे आई एम गोइंग टू आस्क समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। कोई फेस्टिवल आने वाला है तो उससे रिलेटेड चीज़ें बतानी, बेसिक चीज़ें बतानी। फॉर एग्जांपल अगर अभी पॉल्यूशन चल रहा है तो पॉल्यूशन से रिलेटेड बच्चों को बताना। तो ये सब चीज़ें ज़रूर बच्चे माता पिता को घर जाके बताते हैं, जो कि मम्मी पापा को भी लगता है यस, उनको जब पता चलता है तो वो भी मार्केट में अपना इधर उधर बताते हैं कि यस मेरा बच्चा ये चीज़ें सीख रहा है। तो बस सर रेगुलर प्रयास से ही ये सब कुछ होता है। पेरेंट्स को कितना भरोसा है आपकी स्कूल पे, ये बताएं? पेरेंट्स को मुझे जहाँ तक लगता है बहुत ज़्यादा भरोसा है, और मैं हर बार अपना भरसक प्रयास करती हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ, मेरे बच्चे ऐसा रिजल्ट्स दें, मेरे स्कूल की ऐसी ऐसी चीज़ें हों जो कि वो खुश हों, और जिससे कि उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ता रहे। मेरे पेरेंट्स मुझसे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मेरे पेरेंट्स मुझसे सेटिस्फाइड है। अगर किसी पेरेंट को कुछ मन में रहता है, कुछ एडवाइस है, कुछ सजेशन है, सो दे आर वेरी फ्री टू कम टू मी एंड टॉक टू मी रिगार्डिंग दैट। मैं उनके सजेशंस लेने के लिए, एडवाइसेस लेने के लिए हमेशा बैठी हुई हूँ, बिल्कुल बैठी हुई हूँ सर। और जैसे कि आप जानते हैं चेंज इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ, तो चेंजेस तो होते ही रहने चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि मैं जो दे रही हूँ वही सही हो। सामने वाला आके मुझे अगर कुछ दे रहा है तो येस आई हैव टू ऑप्ट इट, और मुझे उससे कुछ सीखना है और अपने स्कूल की बेटरमेंट के लिए काम करना है। तो एक चीज़ और बता दूं दर्शकों को अपने कि कोकिल बेदी यहाँ पे है, मौजूद है, जो बहुत काफ़ी एक्टिव रहती हैं। क्योंकि मैं खुद देखता हूँ इस चीज़ को, काफ़ी दिनों से मैं जानता हूँ और ये हमें जानते हैं। तो मैं जब भी इस स्कूल में आता हूँ तो देखता हूँ कि जिस तरीके से एक टीचर अपने क्लास को या फिर और भी चीज़ को हैंडल करती है, उससे कहीं बढ़कर जो है यहाँ पर प्रिंसिपल कोकिल बेदी जी हैं जो खुद से हैंडल करती है। हालाँकि ऐसा नहीं होता है, अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारी जगहों पर हमारा आना जाना होता है स्कूलों में, तो प्रिंसिपल का सिर्फ काम होता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उसके बाद क्या हो रहा है थोड़ी बहुत होती है। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल मैम जो है खुद से सारे मैनेजमेंट को देखती हैं, सारे चीज़ों में हिस्सा लेती हैं, सारे चीज़ों में जो है कदम से कदम मिला के चलती हैं। ये काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा मैम, बहुत सारे जगहों पे तो ऐसा होता है कि प्रिंसिपल आई स्कूल से घर, घर से स्कूल, थोड़ा बहुत देखती है, लेकिन आपको देखता हूँ कि हमेशा बिल्कुल लगी रहती है। कैसा लगता है, क्यों आके इस तरह के जो है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्चुअली टीचिंग इज़ इन माई नर्व्स। मैं खुद पहले टीचर रही हूँ, तो वो मुझे मालूम है कि टीचर्स को भी क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और क्या हमारे बच्चे चाहते हैं। मैं रेगुलर इस चीज़ को पढ़ती रहती हूँ, डिफरेंट आर्टिकल्स के गो थ्रू होती रहती हूँ, क्या नया कर सकते हैं वो करती रहती हूँ। तो नया अगर करवाना है तो एक्चुअली मुझे ही जाना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि येस, मैं बताऊँगी तभी मेरी टीचर्स भी सीखेंगी, मेरे बच्चे भी सीखेंगे, एंड दे विल ऑल्सो बिकम एज मच एक्टिव, एज मच प्रोएक्टिव एज आई एम। सो येस, मुझे लगता है कि मैं खुद जाती हूँ क्योंकि मेरे अंदर, सबसे पहले मैंने आपको बताई, मेरी टीचिंग नर्व्स में है, तो वो मुझे देनी ही देनी है। मैं सोचती हूँ ज्ञान मुझे दिया है भगवान ने, तो मुझे उसको आगे तो देना ही है, बिल्कुल बांटना है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है मेरे उस ज्ञान का। तो इसी वजह से आपको ऐसा लगता है सर कि मैं बार बार दिखती हूँ? बिल्कुल।
और रिलेशन की बात करें तो टीचर और प्रिंसिपल का जो रिलेशन वो यहाँ पर कैसा देखने को मिलता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप हैं प्रिंसिपल है तो पोस्ट आपका बड़ा है, और टीचर है तो टीचर ही है, तो कैसा संबंध है, कैसा तालमेल है दोनों? सर ये तो आपको मेरी बेटर टीचर्स ही बता पाएंगी कि उनका मेरे साथ कैसा रिलेशन है। बट येस, मैं अपने टीचर्स को हमेशा फ्रेंडली माहौल देना चाहती हूँ। येस, कहीं कुछ मिस्टेक है तो येस उसको ज़रूर टोकना है। टोकने के उसमें अगर कभी हाई पिच भी हो जाता है, कभी लो भी होता है, बट येस मुझे पता है कि वही लोग हैं जो कि चीज़ को संभाल रही हैं। मैं तो ऑर्डर दे रही हूँ, वो लोग हैं जो कि उस फ्रंट पे हैं और उस चीज़ को पूरा सही कर रही हैं। तो उन सबको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं देना चाहती हूँ और देती भी हूँ। एट टाइम्स कभी कुछ हो भी जाए तो मैं उसके लिए मानती हूँ कि येस कभी हाई पिच हो गया, कुछ हो गया, बट येस आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई टीचर्स। मैं हमेशा उनके लिए स्टैंड लेती हूँ। उनको कुछ बेटर देना है तो उसको बताती हूँ, उनको सिखाती हूँ, समझाती हूँ, कभी डांट से, कभी प्यार से। तो मिक्स एंड मैच रिलेशन रहता है। आगे क्या कुछ प्लानिंग है? स्कूल तो काफ़ी दिनों चल रहा है, लेकिन आगे क्या कुछ है प्लानिंग चल रहा है? आगे की प्लानिंग आप जैसा कि जानते ही हैं, पहले बहुत छोटे स्केल पे था, बहुत कम बच्चे थे, तो धीरे धीरे साल दर साल हम लोगों ने इसको बढ़ाया है। बिल्डिंग आप देख ही रहे हैं, बिल्डिंग पहले कितनी छोटी थी, अब उसको और बढ़ाया गया, उसके ऊपर और स्टोरीज बनाई जा रही हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हमारे पास और एडमिशन्स आएंगे और हम बेटर सिचुएशन में अभी बिल्कुल आने की सिचुएशन में हम अपने शिक्षा से कोई समझौता नहीं। शिक्षा से समझौता कैसे कर सकते हैं? शिक्षा ही तो वो चीज़ है जो कि आज आगे लेके जाएगी, और ये तो हमारा फ्यूचर है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हीं को ही तो आगे संभालना है। हम और आप तो बस एक दिन बस चले जाएंगे, फिर यही आने हैं आगे, तो हम लोगों ने ही तो इनको सिखाना है और ये लोग आगे आएंगे। और वो माध्यम क्या है? शिक्षा। तो उसी के माध्यम से मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे हमेशा आगे आए। मेरे स्कूल के जितने बच्चे हैं, कोई एक बच्चा नहीं, मैं चाहूँगी मेरे सारे बच्चे स्कूल का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपनी जगह का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। खुशी मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे से ज़्यादा तो कोई खुशी नहीं होगा अगर मेरे बच्चे इतनी बड़ी पोजीशंस पे होते हैं तो। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चूँकि आप तो यहाँ के हैं नहीं, जैसा कि हमें जानकारी है, आप कहीं से आए, यहाँ प्रिंसिपल के पद पे मौजूद हैं, तो जो पेरेंट्स हैं उन कैसा लगता है उनके साथ जब बात करती हैं, उनसे जब मिलती हैं, तो कैसा फील होता है उस वक्त? पेरेंट्स बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ। वो इतना मानते हैं मुझे और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स जी। तो अभी बात कर रहे थे डीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल कोकिल बेदी जो काफ़ी एक्टिव थे। मैंने बार बार कहा है कि डीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल एमबीबीएल कॉलेज रोड हीरा नगर कॉलोनी पठानटोली में स्थित है, जहां पे शिक्षा से कोई समझौता नहीं की जाती है। प्ले से लेकर के 5th तक ये स्कूल चलाई जा रही है। अभी आगे भी कुछ बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा प्लानिंग है, वो भी दिखाएंगे आपको, बाद में बताएंगे आपको। लेकिन अभी जो फिल वक्त जो है ये प्ले से लेकर 5th तक चलाई जा रही है। काफ़ी अच्छा है, माहौल भी काफ़ी अच्छा है, एयर कंडीशन स्कूल है और शिक्षा से कोई समझौता यहाँ नहीं की जाती है। सारी चीज़ जो है शिक्षा के बाद एक्टिविटीज़ का भी प्रोग्राम किया जाता है, जैसा कि अभी आपने देखना फैशन शो का प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे होंगे। अगर हो सकता है तो वही मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी प्रिंसिपल मैम से बात कर रहे थे जो काफ़ी कुछ बताई आपको। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को भी कहूँगा कि अगर आपको अच्छी शिक्षा बच्चों को देनी है तो आप डीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल से ज़रूर संपर्क करें, ज़रूर रब्ता करें, चूँकि ये स्कूल जो है बहुत काफ़ी बेहतर स्कूल है। आप यहाँ आकर के एक बार मैम से बात करें तो आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ हम बिल्कुल सही जगह पे पहुँचे हैं। और भी हम आपको आगे दिखाते हैं, कुछ शिक्षकों से बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है इस स्कूल के लेकर, यहाँ की शिक्षा को लेकर, यहाँ के जो है पूरी जो व्यवस्था है उसको लेकर भी बात करेंगे। तो अभी प्रिंसिपल मैम से बात कर रहे थे और यहाँ पे भी काउंसिलर मैम यहाँ बैठी हैं, निशी जी जो है काफ़ी एक्टिव रहती हैं भी और सारे चीज़ों को जो है हैंडल करती हैं, पेरेंट्स से मिलती हैं, बच्चों को देखती हैं, एडमिशन वगैरह सारा काम इन्हीं की जिम्मेदारी में, इन्हीं के हवाले रहता है। अकाउंट्स भी देखना इन्हीं को है। जी मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जो काफ़ी उनको समझाना मुश्किल होता है, उसे कैसे हैंडल करती हैं? अब जो पेरेंट्स आते हैं जिनको मतलब मुझे कन्विंस करना है जी, तो उनको सबसे पहले मुझे बताना होता है कि अपने स्कूल में हम क्या क्या करवाते हैं जी, जो कि बेसिकली हमारी स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में बातें होती हैं, स्कूल बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में बातें होती हैं। डेवलपमेंट के अंदर आप जैसे कि ले लीजिए उनका जो स्पीकिंग है,
स्पीकिंग उस पर हम फोकस करते हैं, प्लस जो है आपके इंग्लिश स्पीकिंग के अलावा जो है कॉन्फिडेंस है, स्टेज फियर को कम करना, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। पढ़ाई तो अलग सी चीज़ है, उसके अलावा आज के समय में ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक्स को लेके आप बच्चे को आगे नहीं बढ़ा सकते। पहले के बनस्पत अभी जो पेरेंट्स हैं उनका रुझान किस तरह बढ़ा है, स्कूल की तरफ बढ़ा है या घटा है? बिल्कुल बढ़ा है सर, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी और अभी उसका जो रेशियो है, मतलब आप जो देख सकते हैं एकदम, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा है। जैसे कि अभी जो है काफ़ी बच्चे हो गए हैं हमारे, और वो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि हम जो पढ़ाई तो हमारी जो है वो तो काफ़ी अच्छी है ही, उसके अलावा जो है हम जो है बच्चों से इतनी सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं ना, जो कि बेसिकली आपको एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, फिज़िकल तो होती ही है, जैसे कि योगा है, टाइक्वांडो वगैरह है। तो जो हमारी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू बच्चों को इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है ना, मतलब कि वो जान रहे हैं कि दशहरा हम क्यों मना रहे हैं, दिवाली हम क्यों मना रहे हैं, होली हम क्यों मना रहे हैं। तो वो सब चीज़ें, प्लस वो वीडियोज़ हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, तो वो सब चीज़ें पेरेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। एक्टिविटीज़ से जो है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। हाँ, क्योंकि हमारा फोकस भी है एक्टिविटी के थ्रू, लर्निंग जो है उस पर फोकस भी है, तो वो सारी चीज़ें पेरेंट्स को रेशियो बढ़ रहा है इसमें। हाँ, काफ़ी बच्चे, काफ़ी पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि बात कर रहे थे अभी निशी मैम से, जिनका कहना है कि दिन प्रतिदिन जो है रेशियो स्कूल का काफ़ी बढ़ रहा है, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब आपको ले चलते हैं और भी क्लास दिखाएंगे आपको, हम पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ की एक एक करके बारी बारी दिखाएंगे, पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे हम। से जो है बच्चों के यहाँ पे प्ले का भी व्यवस्था की गई है, प्ले का इंतजाम है, और आप साफ तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं किस तरीके से बच्चे अभी खेल रहे हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। कितने छोटे बच्चे हैं देखिए यहाँ पे देखिए कितने छोटे बच्चे हैं और ये स्कूल में आए हुए हैं। क्या नाम है? अच्छा, स्कूल में हैं, खेल रहे हैं जी। तो देख रहे हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, प्ले का भी पूरा व्यवस्था है, पूरा इंतज़ाम है यहाँ पे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और पूरी तस्वीर दिखाते हैं आपको अंदर की भी। ओके, देख रहे हैं इस वक्त सेकेंड क्लास में हम पहुँचते हैं और दिखाते हैं पूरी तस्वीर आपको यहाँ की। सेकेंड क्लास है, किस तरीके से देखिए जो छोटे बच्चे हैं और मैम के साथ मिलकर रंगोली बनाया जा रहा है और रंगोली बना रहे हैं। तस्वीर देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे जो है रंगोली बनाई जा रही है। यहाँ पे भी साथ कुछ हो रहा है जी, यहाँ पे भी कुछ हो रहा है। देखिए क्या बन रहा है मैम यहाँ पे अभी? मैम हम पेपर से दिया बना रहे हैं। ये हमारी पेपर की दिया है जो हमने बच्चों को सिखाई है और उन्हें बनाना। अच्छा, पेपर से दिया बना रहे हैं? यस सर। मिट्टी से बनती है सर? ये पेपर वाली है। अच्छा, पेपर से दिया बनाई जाती है जी। अच्छा, क्या नाम बेटा? रियांश। किस क्लास में है? सेकेंड क्लास में। स्कूल में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। यहाँ खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं? कौन अच्छा पढ़ाती हैं? कशक मैम जी। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटीज़ कराई जा रही है और पेपर से दिए बनाए जा रहे हैं और इधर रंगोली बनाई जा रही है। दिखाइए तस्वीर, दिखाइए पूरी किस तरीके से बच्चे रंगोली बना रहे हैं। देखिए, अरे वाह, काफ़ी अच्छा लग रहा है। किस तरीके से देखिए यहाँ पे पूरी एक्टिविटीज़ कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। पूरे क्लास की हम दिखाएंगे तस्वीर आपको और यहाँ पे भी कुछ बनाया जा रहा है। तो मैम से बात करते हैं कि क्या कुछ बनाए जी, क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दिवाली के लिए हम लोग रंगोली बना रहे हैं। अच्छा, रंगोली बना रहे हैं जी। यहाँ पे किसी तरह की परेशानी? कुछ छोटे बच्चे बना रहे हैं तो किस तरह की परेशानी होती है? नहीं, परेशानी कोई नहीं है, बट थोड़ा बहुत मदद करनी पड़ती है इन लोगों की। अच्छा जी, बना रहे हैं, बच्चे ही बना रहे हैं? जी, बच्चे ही बना रहे हैं, बस मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा हेल्प जी। तो दिखाइए तस्वीर, दिखाइए यहाँ की पूरी तस्वीर दिखाइए किस तरीके से जो है किस क्लास के ये यहाँ पे स्टूडेंट हैं? ये 4th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो ये 4th क्लास के स्टूडेंट हैं और देख रहे हैं किस तरीके से मैम भी बच्चों का हेल्प कर रही हैं। हालांकि बना तो विद्यार्थी रहे हैं लेकिन कुछ हेल्प इनके द्वारा भी की जा रही है। अब आगे भी की भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। तो ये 3rd क्लास में हम आगे आ चुके हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पे भी रंगोली बन रहा है मैम जी। देखिए पूरी तस्वीर दिखाइए किस तरीके से रंगोली बना रही हैं। मैम भी हैं और छोटे छोटे विद्यार्थी भी हैं यहाँ पे 3rd क्लास में इस वक्त हैं, मौजूद हैं। बात करते हैं मैम से जी। क्या नाम है मैम? सर रूपम। क्या बना रही है?
सर रंगोली बनवा रही हूँ दिवाली के लिए दिवाली बच्चों के के लिए? साथ मिलके। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं? बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हमारी हेल्प कर रहे हैं। क्लास को डेकोरेट करने में, रंगोली बनाने में बहुत हेल्प कर रहे हैं बच्चे हमारे। अच्छा लग रहा है? यस सर, बहुत। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 3rd क्लास से के विद्यार्थी हैं और भी हम आगे ले चलते हैं, पूरी तस्वीर दिखाते हैं। तो हम इस वक्त 1st क्लास में आ चुके हैं, क्लास 1 है और देख रहे हैं यहाँ भी एक्टिविटीज़ कराई जा रही है और रंगोली की जो है बनाया जा चुका है। कितना अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है, जो कि छोटे छोटे बच्चे बनाए हैं। यहाँ पे मैम से हम बात करते हैं कि क्या कुछ इसको लेकर कहना चाहेंगे। जी क्या मैम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोनम है। कब से यहाँ है? जी मैम मेरा सर 1.5 ईयर हो गया है। अच्छा, कैसा लग रहा है छोटे छोटे बच्चे आपके साथ रहते हैं? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये बच्चे सब बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ, मतलब लगता है कि एकदम मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। बच्चे भी बहुत सपोर्टिव है और मैं भी बहुत अच्छे से। अभी क्या बनवाया है ये रंगोली हमने बनाया है। अच्छा, तो सिर्फ दिवाली पे या फिर हर त्यौहार में? हर त्यौहार में हम लोग एक्टिविटी करते हैं। हर छोटे से बड़े लेके कोई भी त्यौहार उसमें आप लोग ये करते हैं, एक्टिविटी कराते हैं। इससे कितना फ़ायदा होता है? इससे बहुत ही फ़ायदा होता है क्योंकि बुक का नॉलेज तो रहता ही है, बट हमें उसे जैसे कि हमें पर्सनल लाइफ से भी जोड़ना चाहिए, तो जिससे बच्चे अपना मतलब डेली जो चीज़ करते हैं उससे भी उनका नॉलेज होता है। अच्छा, बच्चों के साथ कैसा लगता है? छोटे छोटे बच्चे कितने परेशान करते हैं? अब बच्चे हैं तो थोड़े तो परेशान करते हैं, बट बहुत अच्छा लगता है। सुनते हैं कि डरते बहुत बच्चे आपसे? डरते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन भी होना चाहिए। जी। तो सोनम मैम से बात कर रहे थे, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देख पा रहे हैं, अद्भुत नज़ारा यहाँ पे रंगोली का जो है दिवाली को लेकर यहाँ पे पूरी तैयारी कराई गई है। बच्चों से एक्टिविटीज़ कराए जा रहे हैं और यही खासियत है DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल की, कि शिक्षा के साथ साथ एक्टिविटीज़ का भी प्रोग्राम यहाँ पर दिया जाता है, ताकि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नॉलेज भी हो जाए, ताकि कहीं भी DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे जाएं तो किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है और यही खासियत इस स्कूल की है। क्या कहेंगे, DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ टीचिंग किया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत कुछ सीखने को भी स्कूल में मिला, बहुत कुछ सिखाने को भी स्कूल में मिला। यहाँ पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार पढ़ा रही हैं आप? यस सर, ये मेरी पहली बार। उसके बावजूद इतनी अच्छी जो है आप अंदाज काफ़ी अच्छा है पढ़ाने का। क्योंकि मुझे इसी स्कूल से सीखने को मिली है, बहुत कुछ मैंने सीखा है यहाँ के टीचर्स के थ्रू, मैम के थ्रू, प्रिंसिपल मैम के थ्रू। कैसा रिलेशन है शिक्षक और प्रिंसिपल का? जो कि बहुत अच्छा, तो काफ़ी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है सारे टीचर्स में, प्रिंसिपल मैम में। हम लोग सारे फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। बच्चे शरारत करते हैं, कैसे हैंडल करती होंगी? हो जाते हैं हैंडल। हो जाते हैं। यस सर। शिक्षा को लेकर कहेंगे तो किस तरह से पढ़ाई कराती हैं जो बच्चों के दिमाग में आसानी के साथ? पढ़ाई पहले तो हर एक टॉपिक क्लियर करवा दी जाती है, फिर उसके बाद उन्हें एक्टिविटी के थ्रू भी करवाई जाती है टॉपिक्स क्लियर करने के लिए। कि कुछ बच्चे को नहीं आती है तो फिर उनके लिए अलग से एक बैठा कर समझाना, फिर हर एक ज़्यादातर यहाँ पढ़ाई एक्टिविटी के थ्रू ही होती है। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। यस सर। तो जैसा कि कशक मैम से बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा नॉलेज भी मिल रहा है और नॉलेज दे भी रही हूँ। इसी तरह की जो है यहाँ पे व्यवस्था है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है स्कूल में। अगर आप बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो इसमें एक बार ज़रूर आएँ। तो पूरी तस्वीर हम आपको यहाँ की दिखाने की कोशिश की, बारी बारी जो है सारे क्लास का भी हमने दिखाया और पूरी तस्वीर जो है खेल से लेकर के जो एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, सारी तस्वीरें जो है हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। इस वक्त DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल में हम मौजूद हैं और अगर आपको बेहतर शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आकर के देखें। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाती है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे है जो एक बच्चों को चाहिए। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। स्कूल क्लासरूम भी लगभग एयर कंडीशन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें यहाँ पर नहीं है। प्रिंसिपल मैम खुद एक्टिव रहती हैं, खुद से हैंडल करती हैं ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई कमी ना आए। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। फिलहाल दे इजाज़त, सहयोगी रिजवान अली के साथ। धन्यवाद।